या बताया जाता है तो ये कानून के विरुद्ध है। सबसे पहले तो ये हो गया। फिर ये चेक वगैरह देते हैं, ये भी कानून के विरुद्ध है। और चेक में भी साइन करवाते हैं तो सिर्फ चेक में एक साइन करवाया जाता है, रीपेमेंट चेक नहीं देते हैं। रीपेमेंट चेक का मतलब है अपने हाथ से पेन के द्वारा सारा भरा जाता है चेक, इसको रीपेमेंट चेक। ये एक तरीके से फर्जी मतलब कार्रवाई है। और ये जितने भी लोन देते हैं सभी भाग में लोन, जितने भी बैंक है भाग में, ये सब प्राइवेट संस्था है एक तरीके से। ये जो SBI बैंक है, HDFC बैंक है, ये ICICI बैंक है, केनरा बैंक है, ये जितने मतलब एक शेयर मतलब केंद्र सरकार से शेयर के तरीके मतलब 51% शेयर होता है, वो भी केंद्र सरकार से होता है, न कि भारत सरकार। भारत सरकार का इन्होंने एक लगा दिया, इसलिए लगा दिया कि जनता के द्वारा चुना जाता है MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, इसलिए ये भारत सरकार का कोई भी काम होता है पेपर वगैरह में निकालते हैं, विज्ञापन निकालते हैं या कोई पास करते हैं, कोई भी मतलब करते हैं काम, तो एक बार पेपर न्यूज में निकाला जाता है, फिर दोबारा निकाला जाता है, फिर तिबारा निकाला जाता है, फिर वो अपने आप पास हो गया। जनता को सोचने की जरूरत नहीं है, वो ही मालिक हो गए। जनता को ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। कारण ये अंग्रेजों द्वारा संगठन को तोड़ दिया गया, धीरे धीरे करके तोड़ दिया। अब ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जितने भी बैंक वाले आते हैं और प्राइवेट RBI बैंक है, उन्हीं के मतलब ये जितने RBI बैंक है, इनके द्वारा जितने भी गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन ये है कि जितने भी बैंक के कर्मचारी आते हैं तो इनके पास कोई भी चारों डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं। सबसे बड़ी ताकत महिला के पास है, परंतु अज्ञानतावश कारणवश वो डर जाते हैं। इसलिए डर जाते हैं, पैसा लिया है, जबकि पैसा दिया ही, यानी पैसा का मतलब रुपया दिया ही नहीं। यानी हर बैंक नोट में यह लिखा हुआ है, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो ये 200 रुपए कहाँ है भाई? ये 200 रुपए तो दिए ही नहीं आपने। ये तो वचन पत्र है, रसीद है, प्रॉमिसरी नोट है, एक मतलब एफिडेविट। और 1968 के पहले इन्होंने वचन पत्र को भी बदल दिया। ये इसलिए हो गया कि हमारे तो पीढ़ी उधर है, 2-3 पीढ़ी वो भोले सीधे साधे आदमी थे, अज्ञानता के कारणवश से मतलब ये चलता रहा। ये 70-80 साल हो गए। जैसे आज मैं 53 साल का हो गया और मैं अलग से माता पिता से अलग से रहता हूँ, फिर मैं अचानक घर में आऊं, गुंडा बन के आ गया, तो मेरे को कैसे सुधारेंगे? कैसे सुधारोगे? वैसे ही RBI बैंक है, उसको कैसे सुधारा जाए? अंग्रेजों ने क्या है, संगठन को एकदम अलग तरीके से तोड़ दिया। यहाँ तक मतलब आ गई, ये कंडीशन आ गई कि घर में भी भाइयों को अलग अलग होना पड़ रहा है और आवश्यकता को भी अलग अलग कर दिया है। जैसे घर में 5 भाई है तो 5 चूल्हे चाहिए, मतलब हर चीज चाहिए, गाड़ी वगैरह भी चाहिए, मोबाइल वगैरह भी चाहिए, कपड़े वगैरह भी चाहिए, जूते पहनने की चाहिए, मतलब आवश्यकता बढ़ा दिया। उसको कहते हैं ये GDP बढ़ गई। GDP तो अपने आप बढ़ेगा, बंटवारा कर दिया, आवश्यकता कर दी, GDP बढ़ गई, जबकि मतलब एकदम नुकसान हो गया। कारण इन्होंने चालाकी से 1925 में RBI बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आकर मतलब ऐसा कर दिया कि ये जो है ना वचन पत्र है, इसको ऐसे बिना मापक के कर दिया स्थापना। कोई मापक नहीं है, कोई भी। जैसे कोई भी आदमी पर्ची लिख कर देता है, उसमें 50 लीटर पेट्रोल, मैं धारक को 50 लीटर पेट्रोल अदा करने का वचन देता हूँ। वो पर्ची है या पेट्रोल है? पर्ची है। तो ऐसे ही ये नोट है, वो पर्ची।
और ये बैंक नोटों में ये लिखा हुआ होता है, कोई भी बैंक नोट उठाकर देखो, 2 रुपए से लेकर 500 रुपए के बैंक नोट, रुपया नहीं है। जो बुजुर्ग होते थे, आज भी है बुजुर्ग, वो सब अभी भी यही बोलते हैं बैंक नोट। अपन की साइकोलॉजी धीरे 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 बदलती गई और धीरे धीरे हर मुंह के मुख में, जुबान में मतलब ये आ गई 9 रुपए 2 रुपए, और रुपए के हिसाब से खरीदारी हो गई मार्केट में, जबकि रुपया नहीं दिया इन्होंने। अरे भाई साहब ने ये कहना था तो मेरे जेब में 200 रुपए का बैंक नोट है धरती पर,